हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामर अरशद में। दोस्तों, ये चैनल आप फटाक से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल में आपको ट्यूटोरियल नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ मिलेगा आपको प्रोजेक्ट। और हम प्रोजेक्ट ही सिर्फ बनाएंगे और हर संडे इस चैनल पे वीडियो होगी अपलोड। ओके, तो आज का हमारा प्रोजेक्ट क्या है? आज हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट ग्रेड ऐप। इसमें क्या होना है, सिंपल आपको यहाँ इनपुट फील्ड्स दी हुई है। आप यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स लिखिए और ये देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है जहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा स्टूडेंट के टोटल कितने मार्क्स हैं, स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी आई है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड क्या बनती है और स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है, पास है कि फेल है। मैं इसको रिलोड करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 और यहाँ पे मैं 25, सब मैं 25 ही कर देता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए। और यहाँ कैलकुलेट कर दिया तो आप देखिए 125 25% और ग्रेड एफ है और ये फेल हो गया। ठीक है, तो ये आज हम ऐप ये हम आज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। तो क्या करना है, एक नया फोल्डर बना लिया। जब भी प्रोजेक्ट आपको बनाना हो ना, तो एक नया फोल्डर बना लिया करिए। कहीं भी आप अपनी लोकेशन बना लीजिए। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेस्कटॉप पर। कोई भी नाम दे दीजिए, मैं प्रोजेक्ट नाम दे दे रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। आप जो सभी टेक्स्ट एडिटर आपको आसान लगे उस टेक्स्ट एडिटर में आप इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट एडिटर में जब ओपन हो जाए तो मैं कुछ फाइल बनाऊंगा, जो फाइल मुझे रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया, यहाँ पे ये दिखा दे रहा है। तो इसी के अंदर मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मुझे बनाना है grad.html, यानी एक HTML की फाइल बनानी है, एक CSS की फाइल बनानी है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। तो main.css और फिर बनानी है कहाँ गया, logic.js। ठीक है, इन सबको लिंक कर लेंगे। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर VS कोड में बनाना बहुत आसान है। सिंपल एक्सक्लेमेशन का साइन दीजिए और टैब दबा दीजिए। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ STUDENT स्टूडेंट, GRA ग्रेड, APP ऐप। ओके, लिंक कर लीजिए। CSS की फाइल लिंक करनी है, main.css, और बॉडी टैग में सबसे नीचे जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर लीजिए। ये इंटर logic.js। ठीक है, ये हमारा हो गया। सबको चेक कर लेते हैं रन कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये index.html को ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। इसको यहाँ से राइट क्लिक करा, कॉपी पाथ करा, ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओके, नया टाइप खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे खुल जाएगा। ये हम इसलिए ओपन रखे हैं क्योंकि हम देखेंगे कि हमें इस तरह बनाना है और यहाँ पर हम नए टैब में बनाएंगे। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा फाइलें चेक कर लेंगे कि सही तरीके से लिंक है कि नहीं। ये एक अच्छी हैबिट होती है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप चेक करने के लिए कुछ भी दे देते हैं। मैं बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे के देखता हूँ। ये देख लीजिए। ठीक है, ये रन कर रहा है CSS फाइल। ओके, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक अलर्ट दे दिया। अलर्ट में क्या लिख दूंगा, हाई और रिलोड। ठीक है, तो ये हाई रन कर रहा है। ओके, तो ये जो रन कर रहा है, अब हम कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम HTML बनाएंगे। ओके, तो HTML में हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है एक मेन टैग। मेन टैग के अंदर हम दो ड्यू टैग बनाएंगे। एक का क्लास देंगे टाइटल, इसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे, और एक ड्यू टैग बनाएंगे, इसके अंदर हम इसका क्लास देंगे फ्लैक्स कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हम बाकी के कंटेंट्स को रखेंगे और हम फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसका हमने जो कंटेनर रखा है फ्लैक्स कंटेनर रखा है। और टाइटल के अंदर हम टाइटल देंगे। तो चलते हैं CSS की तरफ। अभी इतने चीज़ों को हम स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे CSS में आए, सबसे पहले हम करते हैं रीसेट। ठीक है, रीसेट सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना रहता, हम स्टार से सेलेक्ट करते हैं और मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये चीज़ आप बिल्कुल कॉमन रट्टा मार लीजिए। ये आपको करनी है। जो कि हम इस चीज़ में फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम रीसेट फोकस भी कर देंगे। इससे क्या होता है, फॉर्म में जब आप फोकस करते हो तो आउटलाइन पे आउटलाइन आ जाती है, बॉक्स शेडो आ जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं रिमूव करने के लिए डायरेक्ट मैंने ऑल एलिमेंट सेलेक्ट करके उसके अंदर के फोकस को रीसेट कर दिया है। बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैं एक कलर यूज़ करने वाला हूँ 0ADEF। तो यहाँ पर आके मैं चेक करता हूँ, तो ये कलर है। ठीक है, अब हम अपने मेन एलिमेंट को डिज़ाइन करेंगे। मेन एलिमेंट के अंदर डिज़ाइन आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, बॉक्स शेडो देनी है, बॉर्डर रेडियस देना है, विड्थ देना है 70%। अब विड्थ दिया है तो आपको हाइट देनी है, हाइट अभी ऑटो रखनी है, और मार्जिन 5 पिक्सल ऑटो रखनी है, पैडिंग दे देना है। इससे क्या होता है, ये चीज़ ऐसे डिफाइन करता है। इसको सही तरीके से बताने के लिए मैं हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ पे ये इस तरह दिख रहा है। देखिए ये हमने, तो अभी हमने मेन चीज़ अचीव कर ली। जो हमने टाइटल बनाया है, टाइटल उसके अंदर हम ये एलिमेंट रखेंगे, और जो हमने फ्लैक्स कंटेनर बनाया उसके अंदर हम ये दोनों एलिमेंट रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टाइटल को स्टाइल करते हैं। ओके, यहाँ पे जाते हैं HTML के अंदर और हम करेंगे टाइटल को स्टाइल। टाइटल के अंदर हम क्या रखेंगे, हमें टेक्स्ट रखना है। हम सिंपल स्पैन के अंदर टेक्स्ट रख देंगे, स्टूडेंट के बाद BR दे देंगे, क्योंकि हमें जो ग्रेड ऐप है वो लाइन ब्रेक करके दिखाना है। यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसको इस तरीके से स्टाइल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले टाइटल एलिमेंट को ही स्टाइल करते हैं। तो हमें सेंटर करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट वेट बढ़ाना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ानी है और शैडो देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या दिया है। टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया है, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है, बोल्ड दे दिया है इसको, फॉन्ट वेट को, फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी है, और कलर और लेटर स्पेसिंग। तो इससे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ जा रहा है। अब देखिए ये इसका शैडो ये थोड़ा सा तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें बैकग्राउंड इस तरीके से जुड़ जाए तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड अगर हमने टाइटल के अंदर दे दिया, यहाँ पे मैं दे के दिखाता हूँ, अगर बैकग्राउंड हमने जो है टाइटल के अंदर दे दिया तो ये पूरा, मतलब ये पूरा एरिया को कवर कर लेगा। लेकिन मुझे जितने में टेक्स्ट है उसी में बैकग्राउंड देना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने स्पैन दिया था उस स्पैन के अंदर ही बैकग्राउंड दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं स्पैन को सेलेक्ट करता हूँ, स्पैन के अंदर बैकग्राउंड दे दूंगा। बैकग्राउंड मैंने वही दिया है जो मैंने बॉडी में बैकग्राउंड दिया। ओके, यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ तो आप देखिए ये हमारा पहला सिनेरियो कंप्लीट हो गया, यानी हमने टाइटल को कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसके नीचे के सिनेरियो के ऊपर काम करना है। ओके, तो उसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। HTML के अंदर चलते हैं और वो हमें कहाँ करना है, फ्लैक्स कंटेनर के अंदर करना है। ठीक है, फ्लैक्स कंटेनर के अंदर कोडिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कैसी कोडिंग हुई है। तो यहाँ पे आइए, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है इसमें देखिए कोडिंग क्या हुई है। एक तरफ फॉर्म है और एक तरफ हमने टेबल बनाया है। ठीक है, तो यानी हम दो कॉलम बनाएंगे। ओके, सिंपल सा है। तो फ्लैक्स कंटेनर के आएंगे अंदर, हम डिव बनाएंगे, एक को दे देंगे col1 टैब और दूसरे को दे देंगे col2। ठीक है, दोनों के अंदर आप देखिए क्या है, हेडिंग्स है। तो हम हेडिंग्स बना लेंगे दोनों ही के अंदर, H1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर योर मार्क्स। तो मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे आए और इसके अंदर लिख दिया एंटर योर मार्क्स, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। दूसरा हमने तरीका क्या लगाया है, देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है तो इसके नीचे हम टेबल बना लेंगे, TABLE टेबल। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर फॉर्म बनाया है, लेकिन फॉर्म हमने एक डिव टैग के अंदर बनाया हुआ है। तो एक डिव टैग बनाते हैं, उसको आईडी देते हैं इनपुट बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर इनपुट्स रखेंगे, और एक हम फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम बाद में काम करेंगे कि फॉर्म के अंदर हमने क्या कैसे क्या लिखा हुआ है। पहले हम इन चीज़ों को स्टाइल कर लेते हैं, हेडिंग्स को स्टाइल कर लेते हैं। ओके, और ये हम अपने फ्लैक्स कंटेनर और अपने कॉलम्स को स्टाइल कर लेंगे। तो स्टाइल टैग, स्टाइल CSS के अंदर चलते हैं और यहाँ पे स्टाइल करते हैं। तो जैसा मैंने कहा फ्लैक्स कंटेनर को डिज़ाइन करना है। फ्लैक्स कंटेनर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, जाहिर सी बात है फ्लैक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लैक्स का यूज़ कर लिया। देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स से फ्लैक्स को ऑन कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। मार्जिन टॉप इसलिए दिया है ताकि ये जो है इससे ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दिखे। तो अभी तो यहाँ पे आपको फ़र्क कोई नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा फ़र्क पता चल रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे रिजल्ट हमारा H1 के अंदर क्यों नहीं आया, ये देख लेते हैं ज़रा हम। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, इसको H1 के अंदर लिखूँगा H1 और RESULT रिजल्ट, और टेबल जो है वो इसी के अंदर रहेगा, डिव के अंदर ही रहेगा। CSS के अंदर आते हैं। तो हमने फ्लैक्स कंटेनर को डिज़ाइन कर लिया। अब इनके अंदर जो हमने कॉलम बनाया है, उन कॉलम्स के जो H1 है हमारे, उनको डिज़ाइन कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ हम बढ़ा लेंगे, कलर चेंज कर देंगे, फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं। तो आप देखिए ये अब थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमें दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से हम col2 को थोड़ा सा विद इसकी बढ़ाना चाहते हैं, विद 40% करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उधर चला गया है। आप देखिए ये अरेंज हो गया जैसा कि यहाँ पे है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे इनपुट बनाया था, ये डिव बनाया था, कहाँ गया, ये जिसके अंदर हमने फॉर्म बनाया है, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ी सी उसकी विड्थ को 100% कर देना है, जिसके अंदर, जिससे उसका फॉर्म जो है वो 100% आ जाए। पैडिंग देनी है ताकि जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर फ्री दिखे। और हम टेबल को भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे, कॉलम 2 के अंदर जो टेबल है
उसमें हमें क्या देना है, उसकी भी विद 100% कर देनी है, हाइट डिफाइन कर देनी है, मार्जिन से थोड़ा सा टॉप दे देना है और बॉर्डर कोलैप्स दे देना है ताकि बॉर्डर जो है आपस में मिले हुए दिखें। तो अभी इनका तो आपको कोई चेंजेस आपको नज़र आएगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ हिडन है। मैं थोड़ा सा बॉर्डर देकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया, ओके, तो ये इस तरह का है और यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। टेबल में तो अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि टेबल में कंटेंट होगा तब कुछ दिखेगा। तो अब हम कंटेंट डालते हैं। तो टेबल डिज़ाइन करने से पहले हम फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर्म को डिज़ाइन करने से पहले फॉर्म के अंदर कोडिंग करेंगे। कोडिंग हमको क्या करनी है, हमको इनपुट फील्ड बनाना है फॉर्म के अंदर, और इनपुट फील्ड सारे के सारे हमें क्या बनाने हैं, नंबर्स बनाने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर इनपुट लेना है। आपको क्या करना है, आपको इनपुट टाइप बनाना है, उसके अंदर नंबर देना है। क्लास आपको सारे इनपुट फील्ड का एक ही रखना है। आईडी आपको चेंज करना है। आईडी कैसे रखना है, जो आपका जिस सब्जेक्ट का आप मार्क्स इंटर करवा रहे हैं उसी सब्जेक्ट का आप आईडी दे दीजिए। आईडी क्यों दे रहे हैं, आईडी इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जावास्क्रिप्ट में इसको अलग अलग एक्सेस कर सकें। और यहाँ पे रिक्वायर्ड दे रहे हैं, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप सारी इनपुट फील्ड बना लीजिए। हम 5 मार्क्स लेने वाले हैं, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने वाले हैं, इसलिए हम 5 इनपुट फील्ड बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 इनपुट फील्ड बना लीजिए और लास्ट में आपको बटन बनाना है जिसका टाइप देना है सबमिट। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्म इसलिए बना रहे हैं, इसके 2 फायदे हैं। 2 फायदे क्या है, पहला कि फॉर्म जो है आप सबमिट करा सकते हैं। अब ये सबमिट कराने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि यार ये फॉर्म तब तक, अगर आपने यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा रखा है तो हमें जावास्क्रिप्ट में फिर ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इनपुट फील्ड खाली है या भरी उसमें कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड एलिमेंट ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। अगर ये खाली होगी तो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आगे का टास्क परफॉर्म नहीं होगा। तो हमको जो है ज़्यादा कोडिंग जावास्क्रिप्ट में नहीं करना पड़ेगा, हम HTML के ज़रिए से ही लॉजिक्स को अपने बिल्ड कर लेंगे, यानी वैलिडेशन कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे टाइप आप सबमिट जरूर दीजिएगा, सिर्फ बटन ना बनाइएगा। यहाँ पे कैलकुलेट इसके अंदर डिफाइन कर दीजिए बटन के अंदर। फिर हम चलते हैं CSS के अंदर। CSS हमें इनपुट फील्ड डिज़ाइन करना है। हम सिंपल यहाँ से क्लास इनपुट फील्ड का सारा डिज़ाइन कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम फॉर्म का एक आईडी दे देंगे। आईडी इसलिए देंगे ताकि हम इसको CSS में भी एक्सेस कर सकें और जावास्क्रिप्ट में तो एक्सेस करना ही है हमको। तो इसकी आईडी देंगे ग्रेड फॉर्म। ओके, चलिए CSS के अंदर चलते हैं और इसको, इसकी इनपुट फील्ड और इसके अंदर के बटन को डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले ग्रेड के अंदर से इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, उसकी विद 100% कर देंगे, पैडिंग दे देंगे, मार्जिन बॉटम दे देंगे ताकि दोनों जो इनपुट फील्ड इतनी है उनमें गैप आ जाए। डिस्प्ले ब्लॉक दे देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक अगर नहीं देंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फील्ड होती हैं वो इनलाइन होती है। इनलाइन से नुकसान क्या होता है, पैडिंग और मार्जिन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए इसको ब्लॉक देंगे। 100% तो हमने दे ही दिया है, तो ये एक एक लाइन में अलग अलग आ जाएगा। बॉर्डर दे देंगे और बॉर्डर का कलर हम चेंज कर देंगे। देखिए बॉर्डर का वही कलर दिया है, एक ही कलर हम यूज़ करने वाले हैं जो हम बैकग्राउंड में, बॉडी के बैकग्राउंड में हमने जो कलर दिया था वही कलर यूज़ करेंगे। बॉक्स शैडो दे देंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे। बॉर्डर रेडियस दे देंगे जिसमें थोड़ा सा रेडियस आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र के अंदर और इसको रन करते हैं, तो आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा हमें दिखने लगा। अब इसके बटन को हम डिज़ाइन करेंगे। बटन को भी खूबसूरत बनाना है तो डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। ग्रेड के यानी फॉर्म के ज़रिए से बटन को सेलेक्ट करेंगे। बटन के अंदर सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर बैकग्राउंड होता है, ठीक है। इसका बॉर्डर जो है बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर भी होता है, तो हम बॉर्डर का कलर चेंज कर देंगे। ओके, फॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, पैडिंग और दे देंगे, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे। ट्रांजिशन इसलिए देंगे क्योंकि हमें इसके अंदर देना है हावर इफेक्ट। ओके, कर्सर पॉइंटर देंगे क्योंकि इस पर हमें क्लिक करना है, यूज़र इसके ऊपर कर्सर लेके जाएगा। अभी देखिए नॉर्मल कर्सर है, लेकिन जब कर्सर पॉइंटर दे देंगे तो थोड़ा सा अलग कर्सर हो जाता है, वो पॉइंटर आ जाता है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रन करते हैं। आप देखिए ये खूबसूरत सा बन गया, कर्सर भी चेंज हो रहा है। अब इसमें हमें देना है हावर इफेक्ट, इसीलिए हमने दिया था ट्रांजिशन। तो फिर से वही ग्रेड के ज़रिए से बटन को सेलेक्ट करेंगे और हावर इफेक्ट में हमें कुछ नहीं देना है, हमें एक बॉक्स शैडो देना है और बैकग्राउंड कलर देना है। और जब बैकग्राउंड कलर हम ये देंगे तो जो है हमारा टेक्स्ट साफ तरीके से दिखेगा नहीं, इसलिए हम टेक्स्ट को वाइट कर देंगे और यहाँ पे आके रिलोड करते हैं। आप ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम यहाँ पे आते हैं रिजल्ट में और रिजल्ट के अंदर बनाते हैं टेबल को। वापस आते हैं HTML के अंदर। टेबल हमें कहाँ बनाना है, ये हमारा टेबल बना हुआ है। अभी इसके अंदर हमें क्या बनाना है, TR और TDs बनाने हैं। ओके, तो ये हम जो TR और TDs है ये अगले सेक्शन में बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों टेबल की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल के अंदर हमें रखना क्या है। हम यहाँ पर आते हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट में
और देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 4 रो बनानी है, उसके अंदर हमें ये सारे डाटास को रखना है और हर रो के अंदर हमें 2 कॉलम बनाना है। एक कॉलम के अंदर जो है वो हमारा डाटा प्री डिफाइन रहेगा और एक कॉलम के अंदर हम डाटा को डायनेमिकली ऐड करेंगे। तो जब हम डाटा को डायनेमिकली ऐड करेंगे तो यानी हमें उस कॉलम में आईडी ज़रूर देनी है ताकि हम जावास्क्रिप्ट में उसको एक्सेस कर सकें और उसके अंदर डाटा को ऐड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल के अंदर आते हैं और डाटा को डिज़ाइन करेंगे। तो जैसा कि हमें बताया डाटा को क्या डिज़ाइन करना है, हमें टेबल के अंदर टीआर और टीडीज बनाने हैं और टीआर हमें कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर टीआर के अंदर आपको क्या बनाना है, 2 कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स का और यहाँ पे 2 टीडी, एक के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी है टोटल मार्क्स और यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है दूसरे टीडी के अंदर कैलकुलेट होकर आएगा जावा स्क्रिप्ट की मदद से, इसलिए हमें इसको आईडी देनी है मार्क्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम टीआर बना लेते हैं। ये हो गया दूसरा परसेंटेज और परसेंटेज की हमने दूसरे टीडी में आईडी दे दी। और यहाँ पे तीसरा ग्रेड हो गया, ग्रेड हमने दे दी आईडी। और यहाँ पे हो गया हमारा चौथा और चौथे के अंदर हमने दे दी रिजल्ट आईडी। ये हमारा डिफाइन हो गया। यहाँ पर आते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से दिख रहा है। ये तो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, ये हम बना रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। टेबल जो होता है ना वो अपने आप को अरेंज करता है, अपने आप को अरेंज करता है। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। टेबल पर आते हैं जहाँ पर हमने टेबल को डिज़ाइन करा था। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके अंदर से विड्थ और हाइट हटा दूँ तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये देखिए ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। लेकिन अगर टेबल में मैं विड्थ दे देता हूँ या हाइट दे देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर के रोज होते हैं वो कॉलम को मतलब सारी हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। ये आप समझ लीजिए टेबल का। ठीक है, डिज़ाइनिंग में आपको आसानी होगी टेबल डिज़ाइनिंग में। तो टेबल को क्या, टेबल के अंदर के टीडी को थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, हमें फॉन्ट साइज़ और वो सब चीज़ें। तो हम इसका टेबल को सिलेक्ट करते हैं, टीडी को फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट फैमिली बढ़ा देते हैं बस। और यहाँ पर आएंगे, रिलोड करेंगे। ठीक है, ये अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो अब हमारा जो है वो यूआई का यानी जो इसका इंटरफेस डिज़ाइन करना था वो हमारा सिनेरियो ख़त्म हो गया। अब हम पहुँचेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। ओके, सो जावा स्क्रिप्ट के जो कोडिंग है वो हम अगले सेक्शन में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के अंदर इवेंट लगाएंगे। और इवेंट कौन सा लगाएंगे, हम ये चेक करने के लिए इवेंट लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर कि जो हमारा डॉम है उसके अंदर का जो कंटेंट है, डॉम कंटेंट LOADED, डॉम के अंदर का जो कंटेंट है वो लोड हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे कि अगर लोड हो गया तो हमारा अब जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करो। और जितना भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड है वो अब इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, एक हम कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट कुछ नहीं है, वेरिएबल ही है, लेकिन ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे फॉर्म FORM फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मेथड से इसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म में याद रखिएगा आईडी हमने क्या दी थी, GRAD ग्रेड FORM फॉर्म। ठीक है, आईडी और क्लास थोड़ा सा याद करना ज़रूरी होता है ताकि हम जल्दी जल्दी काम कर सकें। और फिर फॉर्म के अंदर हम इवेंट लगाएंगे। कौन सा इवेंट लगाना है भाई, फॉर्म को जब सबमिट होगा तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, फंक्शन का नाम है ग्रेड। ठीक है, सिंपल, ये हो गया। अब हम इस फंक्शन के डेफिनेशन बनाएंगे कि ये फंक्शन है GRAD ग्रेड और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो गया। अलर्ट करके इसको चेक कर लेंगे, हेलो दे देता हूँ सिंपल। यहाँ पे रिलोड करता हूँ, ब्राउज़र में आऊँगा, रिक्वायर्ड दिया है इसलिए पहले ये सबमिट होगा नहीं, सारी फील्ड भरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही भर देता हूँ मैं सारी फील्ड को, उल्टा सीधा कुछ भी। और यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे हेलो हुआ। अभी देखिएगा प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे नज़र रखिएगा जैसे मैं ओके करूँगा। अब देखिए पेज जो है वो हमारा लोड हो रहा है क्योंकि फॉर्म जो है सबमिट होता है। तो फॉर्म का जो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्शन होता है कि फॉर्म सबमिट होकर सर्वर पे डाटा जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि भाई हमें अभी यहाँ पे कोई डाटा को सर्वर पर नहीं भेजना है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ई से क्या करेंगे, इवेंट को रिसीव करेंगे इसके पैरामीटर, इसके आर्गुमेंट के अंदर। उसके बाद ई के अंदर से हम प्रिवेंट FAULT प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये मेथड होता है, ये आप अप्लाई करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट उसका इवेंट होता है, इवेंट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो प्रिवेंट हो जाएगा, यानी वो स्टॉप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आके इसके अंदर डाटा कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पर डाटा लिख दिया। अब आप देखिएगा, ये देखिए हेलो तो आया ही। आप देखिएगा यहाँ पे ये रिलोड नहीं होगा, तो आप देखिए ये रिलोड नहीं हुआ। ओके, मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे इसके बाद सारे काम करने वाले हैं।
देखिए सारे इनपुट फील्ड के डाटा जो है वो अलग अलग वेरिएबल में नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी बना देंगे और उसी के अंदर सारे डेटा को रख देंगे। तो लेट के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मार्क्स नाम का ऑब्जेक्ट होगा। अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। मैथ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम मैथ क्वेरी सेलेक्टर के अंदर से, याद रखिएगा हमने जो उसका इनपुट फील्ड था उसकी आईडी हमने मैथ दी थी और उसका वैल्यू को यहाँ पे गेट कर लेंगे, तो मैथ के अंदर उसकी वैल्यू चली जाएगी। ठीक उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फिजिक्स का, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का, हिंदी के अंदर हिंदी, इंग्लिश के अंदर हिंदी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मार्क्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसके अंदर हर प्रॉपर्टी के अंदर उसके मार्क्स आ गए। कुछ हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाएंगे। वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्या है, देखिए टोटल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम 500 वैल्यू डिफाइन करेंगे। एक ग्रेड नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। और रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखिए टोटल को 500 इसलिए दिया है क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 होता है। तो 100 इंटू 5 हो गया 500। ये हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। ग्रेड इसलिए बनाया है ताकि बाद में हम ग्रेड के अंदर वैल्यू को स्टोर करें और ग्रेड के अंदर वैल्यू दिखा सकें। रिजल्ट भी इसीलिए बनाया है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम, यानी जो स्टूडेंट का मार्क्स उसने एंटर करा है वो टोटल कितने होते हैं। तो वो हम निकालेंगे इस तरीके से, हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम के अंदर। अब यहाँ पे देखिए एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको समझा देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। वो क्या होती है कि आपने भले ही यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है इसका जो आपने टाइप दिया है, नंबर दिया है, लेकिन जो फॉर्म जो होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डाटा होता है वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है, चाहे आपने नंबर ही क्यों ना दिया हो। तो अगर आप नंबर के ऊपर कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगाना चाहेंगे तो वो काम नहीं करे, सॉरी, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस इनटू, ये सारे ऑपरेशन जो आप करना चाह रहे हैं, ये अगर आप करेंगे तो एरर आ जाएगा, यानी मतलब समटाइम्स एरर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है नंबर नाम का, और उसके अंदर जिस भी स्ट्रिंग को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है वो स्ट्रिंग दे दीजिए। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पर है, मार्क्स का है, मार्क्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी के अंदर वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मार्क्स डॉट हिंदी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसी तरीके से कॉल होता है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने सारे नंबर दे दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सबको ऐड कर दिया है सम के अंदर। अब इस सम के अंदर से हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज को निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 से सम को इंटू कर देंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। अब इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा चेक करना है, स्टेटमेंट लगा के। चेक क्यों करना है, हमें ग्रेड निकालनी है इसलिए चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। कंडीशन चेक करने के 2 तरीके होते हैं। देखिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, लेकिन जब कई सारी कंडीशन में सिर्फ एक लाइन का कोड हो ना, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ ना कर हम स्विच और केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करें। तो स्विच केस में क्या होता है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले एक वैल्यू ऐसी देनी होती है कि जो ट्रू हो। ट्रू इसलिए देते हैं ताकि ये जो है, अगर यहाँ पे हम फॉल्स दे देंगे तो ये स्विच स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर कोड आएगा ही नहीं, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा और आगे का कोड रीड करने लगेगा। तो इसलिए हम पहली वैल्यू ट्रू देते हैं। उसके बाद हम केसेस डिफाइन करते हैं। केसेस डिफाइन करने का मतलब होता है कि अगर ये पर्टिकुलर केस हुआ तो क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो केस हम लिखते हैं, तो हमने लिखा परसेंटेज अगर हमारी 35 है, यानी 35% से कम आ रहा है यहाँ पे जो कि आएगा वैल्यू, तो एक काम करो भाई, ग्रेड जो है, ग्रेड, ये ग्रेड हमने बनाया था, इसके अंदर F को असाइन कर दो, ठीक है, और रिजल्ट के अंदर फेल लिख दो, और ठीक है, उसके बाद ब्रेक कर दो। ब्रेक क्यों करते हैं, देखिए अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो उसके बाद कोई और केस, यानी यहाँ पे कई सारे केस होते हैं, दूसरा केस मैं बना देता हूँ कि अगर परसेंटेज 50% से कम और 50% के बराबर है तो ग्रेड को डी कर दो और रिजल्ट पास कर दो और फिर से ब्रेक कर दो। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये ऐसा काम करता है कि भाई देखो, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो दूसरी कंडीशन पे आपको जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ें रन करा देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब वो नीचे का केस को नहीं रीड करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तभी जाकर वो नीचे की कंडीशन को रीड करेगा। कौन रीड करेगा, हमारा जो ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है वो रीड करता है। एक और, अब हमें कई सारे कंडीशन बनाने हैं। 50% की हो गई, अगर 60% से कम और ज़्यादा होती है तो क्या करो, सी ग्रेड को असाइन कर दो और रिजल्ट के अंदर पास कर दो। और फिर अगर
अगर 75% से कम होती है तो क्या करो, बी को असाइन कर दो, रिजल्ट पास ही रहेगा। और फिर उसके बाद 90% से अगर कम होती है तो ए असाइन कर दो, और अगर क्या है 100% से कम होती है और 100% के बराबर होती है तो भाई ए प्लस कर दो और पास असाइन कर दो। इसके बाद हमें कोई कंडीशन देनी नहीं है, एक ब्रेक दे दिया, मामला ख़त्म कर दिया। तो ये हमने असाइन क्यों करा है, ताकि हम ग्रेड का बाद में जो यूज़ करें वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रेड की जो वैल्यू हो वो आ जाए। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सारी चीज़ें, हमारे सारे हथियार जो हैं वो सेट हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारा टीडी बनाया था इसके अंदर उनको प्रिंट करा देना है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे पहले और उसके बाद उसको प्रिंट करा देंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। ये देखिए प्रिंट ऑल रिजल्ट। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के जरिए से मार्क्स नाम के टीडी को सेलेक्ट करेंगे, उसके इनर एचटीएमएल को कॉल करेंगे और उसके अंदर सम को डिफाइन कर देंगे। सम में हमने क्या डिफाइन करा था, जितना टोटल नंबर है वो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, परसेंटेज के अंदर परसेंटेज आ जाए, प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे। ये हम कर रहे हैं कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है कि ये ऐड नहीं करता है, ये जोड़ देता है। मतलब ऐड और जोड़ना एक ही चीज़ होता है। ये क्या करता है, उसी के अंदर मिक्स कर देता है कि ये यहाँ पर मान लीजिए ऐसे आ जाएगा 10 और उसके साथ परसेंटेज का साइन जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ग्रेड के अंदर भाई ग्रेड डिफाइन कर दो। ग्रेड क्या आएगा, जो यहाँ पे जो सा केस ट्रू होगा वो वाली ग्रेड के अंदर वैल्यू आएगी और वो असाइन हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से रिजल्ट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। हमारा मामला पूरी तरीके से क्लियर है। यहाँ पर आता हूँ, रीलोड करता हूँ और अब हम यहाँ पर रन करेंगे। तो मैंने कह दिया भाई मेरी मैथ में 50 आए हैं, इसमें 67, 76, 88 और ये 90। कैलकुलेट करता हूँ, ये देखिए टोटल मार्क्स आ गया, परसेंटेज आ गया, ग्रेड आ गया बी और मैं हो गया हूँ पास। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले एक बात, और वो बात आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल को देखिए दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा अप्रिसिएशन जो मुझे मोटिवेट है, मैं मोटिवेट होता रहूँगा और नए नए तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके पास लाता रहूँगा, जिससे क्या है ना आप भी अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। देखिए प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही आप अच्छे डेवलपर बनेंगे। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। और हाँ, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट करा है, लेकिन मैं वो अभी नहीं बताऊंगा आपको अगले, हो सकता है 2-4 वीडियो में बताऊं कि वो प्रोजेक्ट क्या है। और मैंने ये सोचा है कि वो प्रोजेक्ट मैं तब बनाऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कर दीजिए। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।